नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दिल्ली के दिल में कौन है ये जानने के लिए एक बार फिर से दिल्ली की सड़कों पर राह चलते लोगों से बातचीत करेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब की बार दिल्ली में क्या होने वाला है। क्या फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनती है या इस बार बदलाव होगा, और अगर बदलाव होता है तो कौन बाजी मारता है, बीजेपी या फिर कांग्रेस। क्या कुछ लोग सोचते हैं, अब लोगों की ज़बानी ही सुनते हैं, क्योंकि देखिए चुनाव में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। किसके दावों में कितनी सच्चाई है वो तो पता चल ही जाएगा, लेकिन उससे पहले दिल्ली की जनता क्या सोचती है, उनके दिल में कौन है, हम यही जानते हैं। चलिए आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। अरे नमस्ते अंकल, कैसे हालचाल हैं? बस फर्स्ट क्लास। कब से रहते हैं दिल्ली में? दिल्ली में हमें हो गए जी 45 साल। गोविंदपुरी में रहते हैं, गोविंदपुरी इलाके में हम लोग रहते हैं। कौन सी विधानसभा लगती है आपकी? हमारे यहाँ के में विधानसभा लगती है जो यहाँ की आज की तारीख में मुगमती अतिशी है, उसकी कालका जी विधानसभा। कालका जी विधानसभा लगती है। कैसा है माहौल अब की बार आतिशी जी का? अतिशी का माहौल तो हल्का है, हल्का है, बहुत हल्का है। और जो लड़के हैं उन्होंने अपने उसमें निकाले हुए हैं वो है वो 300 रुपये 500 रुपये के हिसाब से निकाले हैं। झुग्गी झोपड़ी के लड़के बैठा रखे हैं, झुग्गी झोपड़ी में शराब भी पहुंच रही है। और जो यंग लड़का है, पढ़ा लिखा लड़का है, वो भी धोनी के साथ खड़ा है। और कांग्रेस का यहाँ कोई रोल नहीं है, हल्का लंबा कहीं नहीं है ना, कोई रोल नहीं है। कोई प्रचार भी ज़्यादा नहीं है, कोई वो सभा भी ज़्यादा नहीं कर रही है। अब जितना वोट काट लेगी वो कांग्रेस के नाम से काट लेगी। जो कांग्रेसी है वो ही वोट उसके पास जाएंगे। होते ना कट्टर कांग्रेसी, तो वो चाहे वो हारे जीते उसी को वोट देंगे और वो कुछ वोट काटेगी। अच्छा, मुस्लिम वोट भी बटेंगे यहाँ से। यहाँ गोविंदपुरी का इलाका मुस्लिम जनसंख्या 40% करीब है, तो 20% तो कट जाएगा। 20% बीजेपी में जाएगा, 20% आम पार्टी में चला जाएगा। तो कोई फ़ायदा नहीं होगा तीसरी को मुस्लिम वोट पूरे आ जाए तब फ़ायदा था। झुग्गी झोपड़ी का भी वोट नहीं पड़ेगा, तो बहुत मुश्किल है। अब की बार लगता है कि रमेश बिधोड़ी बाजी मार सकते हैं यहाँ से। वो निकाल लेगा सीट। और पूरी दिल्ली का माहौल क्या लगता है अंकल? केजरीवाल फिर से आएंगे कि जाएंगे अब की बार? नई दिल्ली से संदीप दीक्षित वोट काटेगा, लेकिन उसको सपोर्ट नहीं मिल रही है राहुल गांधी की। क्योंकि मैं भी वहाँ पर अजमेरी गेट जाता रहता हूँ, नई दिल्ली जाता रहता हूँ, मेरा रोज़ का रूटीन है वहाँ पर। तो वहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे बीजेपी का ही रोल आएगा, परमेश वर्मा का। तो परमेश वर्मा ठीक है, बोलने में भी अच्छा है, सब कुछ होएगा। पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं। हाँ, वो झूठ नहीं बोलता वो। एक तो सब बढ़िया झूठ ही बोलता, काम सबका करता है। तो केजरीवाल जी का माहौल लग रहा है आ सकते हैं? केजरीवाल तक कोई नहीं पहुँच सकता जल्दी से। अगर मुझे कोई काम पड़ गया मैं केजरीवाल के पास नहीं जा सकता, लेकिन मुझे कोई काम पड़ गया तो परवेश वर्मा के पास जा सकता हूँ, वो मुझे अटेंड कर लेगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है कि अब की बार गड़बड़? नहीं बनेगी। नहीं बनेगी। 20-25 सीट आ सकती है बस, इससे ज़्यादा नहीं आएगी। 100% मैं दावा करता हूँ 20-25 से ज़्यादा नहीं आएगी। और शायद वो भी सोचता है कि मोदी जी ने अगर 1-2 भाषण दे दी ना, स्पीच लगा दी ना, वो भी साफ हो जाएगा। मोदी जी के तो 3 भाषण हो चुके हैं। हाँ, अब मोदी जी के 3 भाषण तो 2 ही हुए जी। नहीं, 3 रैलियां हो चुकी हैं उनकी। एक पहली कुल मिलाकर के 4। हाँ जी। जब पहली वाली में जो फ्लैट्स की चाबियां बांटी थी जी, और उसके बाद में एक करतार नगर, एक द्वारका, हाँ जी, और एक आरकेपुरम। हाँ, अच्छा, उधर ओखला विधानसभा से वहाँ पर वो ओवैसी आ गया। वो अपना भाषण दे के चला गया। मामला गड़बड़ है वहाँ भी गड़बड़ है। वहाँ भी बीजेपी। तो वहाँ क्या लगता है आपको, वहाँ कौन बाजी मार सकता है? वहाँ पर अब वोट कटेंगे बीजेपी को, थोड़ा मिल सकता है। तो वहाँ बीजेपी निकल जाएगी? बीजेपी निकल जाएगी, क्योंकि उस आदमी ने कोई काम नहीं करा अब्दुल्ला खान ने। सड़कों का कोई काम नहीं करा, गंदगी बहुत है, नाले वो खुले पड़े हैं, वहाँ लोग बीमार हो रहे हैं ओखला के अंदर, तो बहुत बुरा हाल है वहाँ का। तो ओबीसी ने कुछ मुसलमानों को खींच लेगा, ये वोट काटेगा उसके जो वहाँ से खड़ा हुआ मुस्लिम आम पार्टी से जो खड़ा हुआ है उसका। बाकी तो सभी पार्टियों ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं, केवल बीजेपी ने जो है वो हिंदू समाज के उम्मीदवार को उतारा है, वहाँ मनीष चौधरी। बिल्कुल। बाकी तो आपको लगता है तो वहाँ बीजेपी निकल जाएगी, वोट कटेगा उसका। क्योंकि नमस्ते, एक जागृति चल रही है सनातन की, और सब हिंदू सब वो मोदी। लग रहा है ये सनातन हिंदू वाली बात यहाँ दिल्ली के चुनाव में चलेंगी? मुश्किल है,
लेकिन पढ़े लिखे लोग समझ रहे हैं। आम जो झुग्गी झोपड़ी वाला अनपढ़ वो नहीं समझ पा रहा है, और उनको वही है कि वो फ्री वाला जो रेवड़ी है ना, वो रेवड़ी ही उनको ज़्यादा पसंद है। एक पढ़ा लिखा तबका वो समझता है कि हमारा देश कहाँ तक पहुँच गया है और हमारे मोदी जी ने देश को कहाँ पहुँचा दिया। आज हम तीसरे चौथे नंबर पे आ गए हैं वर्ल्ड के अंदर। फ्रांस ब्रिटेन भी पीछे हो गए हैं आज की तारीख में। आज हम तीसरे चौथे नंबर पे आ चुके हैं। 5वें नंबर पर है, तीसरे की बातें हाँ। चल रही हैं। हाँ। आपका नाम क्या है आंटी जी? मेरा नाम प्रभा वर्मा है। आपके विचार भी ऐसे ही हैं? बिल्कुल हैं? बिल्कुल आप साथ में ही हैं? बिल्कुल साथ में भाई है हमारे। तो ऐसे ही विचार आपके भी? आपको लगता है बीजेपी आ जाएगी? बीजेपी आ जाएगी, लग तो यही रहा है। बाकी जो कुछ हो रहा है सब देखने के लिए है। आगे आना है बीजेपी को ही, क्योंकि बीजेपी ने अपना सब कुछ साबित कर दिया। आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम जुल्फ़िकार आलम है। आलम साहब, आपके कैसे विचार हैं? क्या लगता है, दिल्ली का चुनाव अब आ गया है? मैं गोविंदपुरी का रहने वाला हूँ, जी कालका जी। जी। तो वहाँ पे रैली मैंने जब ये आम आदमी पार्टी की आई थी, जब निकला था आतिशी, ये क्या नाम है आतिशी जी का, और सौरभ भारद्वाज जी जब आए थे, तो एक भी रेहड़ी पटरी वहाँ से हटा नहीं था। एक भी रेहड़ी पटरी हटा नहीं था वहाँ से। सब लोग अपने रोजगार में लगे थे। उनकी रैली आराम से एकदम संगम बिहार तक गई। और उसके दूसरे दिन जब रमेश बिधूड़ी जी 3 बार विधायक रह चुके, 1 बार सांसद भी रह चुके हैं, जब उनकी रैली निकली, बेचारे रेहड़ी पटरी वालों को, गाड़ी वालों को तुरंत खाली करा दिया गया, हटा दिया गया। पूरा दिन एकदम फोर्स लगी हुई थी। अब रोजगार कौन दे रहा है? आम आदमी पार्टी ने हटाया नहीं हटाया, उसने अपनी रैली आराम से निकाली। जब भाजपा की रैली निकली तो रोजगार है उसी दिन पूरा खाली करा दिया गया। तो इसलिए पूरे दिल्ली के तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कालका जी से हमारा भाजपा आम आदमी पार्टी निकलेगी, निकल जाएगी। बिल्कुल। आतिशी जी नमस्कार बहन जी। अरे कैसे हालचाल हैं आपके? बढ़िया है। कहाँ रहती हैं? मैं दिल्ली रहती हूँ, कृष्णा नगर। कैसा है माहौल वहाँ? वहाँ सही है माहौल, भाजपा चल रही है। बीजेपी आगे चल रही है? हाँ जी। तो आपका इस बार जो मत है वो बदलाव यानी बीजेपी की तरफ है? हाँ जी। क्या आपको लगता है, अब देखिए कोई 2100 कोई 2500 ये बस में आपके लिए फ्री में सुविधा, तो इसका कुछ लाभ आपको हुआ कि नहीं? हुआ है लाभ, क्यों नहीं है। बिजली पानी का भी वो भी है, उसका भी लाभ है हमें। बिजली पानी से बस का लाभ है। हाँ जी। तो क्यों आपने बदलाव के लिए सोचा है? बीजेपी कह रही है कि भाई हम भी देंगे इसलिए? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हम तो पहले झाड़ू को ही दिए थे वोट। तो अब की बार? अब देखो अब भी झाड़ू को ही है वैसे तो। और अब देखते हैं, अभी वहाँ पे हमारे जो है, अभी तो आप कह रही थी कि बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी वहाँ चल रही है कृष्णा नगर में, ये बात बोली मैंने। अच्छा हाँ जी सर, बस चलिए। हाँ जी, कैसे हाल चाल है भैया? बढ़िया सर। कहाँ रहते हैं? तैमूर नगर। कैसा है माहौल अब की बार? क्या लग रहा है, केजरीवाल का फिर से आएंगे कि जाएंगे अब की बार? हमारे लिए तो लग रहा है कि बीजेपी ही आएगी। बीजेपी आएगी? जी सर। कौन सी विधानसभा लगती है? हमारा ओखला लगती है। ओखला? ओखला में देखिए ये सभी ने मुस्लिम प्रत्याशियों को उतार दिया है, तो क्या लग रहा है वहाँ? कितना भी हो सर, मुझे अंदाज यही है कि बीजेपी आएगी। ओखला से? यस। पूरी दिल्ली में? दिल्ली की तो नहीं कह सकता, ओखला से हम कह सकते हैं। हमारा जो आइडिया है। और ये जो दावे चल रहे हैं, कोई कह रहा है कि भाई हम ये देंगे वो देंगे, लोग क्या सोच रहे हैं, किसकी बातों पर विश्वास कर रहे हैं? ये सब लोगों के लिए बेकार है, बहकाने का काम है लोगों को। वो तो कसर तक कोई भी नहीं छोड़ रहा है, चाहे कोई नहीं बीजेपी छोड़ हो या BJP कांग्रेस। कोई भी। पर इतना है कि बीजेपी सरकार में थोड़ा गुंडा राज कम है, ये चीज़ मानते हैं आप? अरे भाई साहब कैसे हालचाल हैं? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। कहाँ रहते हैं? दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ? दिल्ली में जमुना पार्क, विनोद नगर। विनोद नगर में कैसा माहौल है अब की बार? माहौल बहुत बढ़िया है। किसके पक्ष में है? पक्ष में देखो जी, पक्ष में तो सारे ही हैं, 50-50। टक्कर किस में? टक्कर बीजेपी और आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी, दोनों में से। बाजी कौन मारेगा? ये कह नहीं सकते हैं, ये आदमी का जो लास्ट वर्किंग है उसके ऊपर डिपेंड करता है।
आपको क्या लगता है, केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, तो उनका काम ठीक था, या फिर शीला दीक्षित जब थी तब ठीक था काम? देखो जी, आम आदमी के लिए तो जो है, जनरल आदमी के लिए तो उसको क्या चाहिए होता है, उसको चाहिए सुविधाएं। सुविधाएं जिसके राज्य में ज़्यादा होता है उसका वर्कर सही होता है। बट जो आदमी अगर अपना खुद का काम अच्छा ढंग से कर सके, वही आगे के लिए भी कर सकता है। अरे सुविधाएं भी तो अपनी अपनी ताल ठोकते हैं सब। कांग्रेस वाले कह रहे हैं हम ही ने काम किया, जब से आम आदमी पार्टी आई कोई काम हुआ नहीं। देखो जी, आम आदमी पार्टी कह रही है जब से हम आए हैं हमने गरीबों के बारे में सोचा। अब बीजेपी कह रही है दोनों के दोनों ऐसे ही हैं, हम करेंगे काम। देखिए पॉलिटिक्स में मतलब ऐसे ही होता है जी, पॉलिटिक्स चलती ऐसी है। कोई दूसरा मैटर हो तो बताइए आप, उस पर हम बता सकते हैं आपको। ये सब राजनीति है। ये सब राजनीति है। आप होंगे तो आपको क्या लगता है, केजरीवाल जी को आना चाहिए कि बदलाव होना चाहिए? देखो जी, आना उसको चाहिए कि जो जनता के लिए काम करे, अपने पर्सनल के लिए नहीं। तो ठीक है, केजरीवाल जी चाहो- ने काम किया, चाहे वो केजरीवाल जी हो, चाहे वो कोई भी जी हो। उन्होंने काम किया कि नहीं? देखो जी, किसी चीज़ से भी कुछ नुकसान और कुछ फायदे तो होते हैं, चाहे कोई भी हो। कुछ उन्होंने किया, कुछ नहीं किया। वक्त की मांग क्या है, जो चल रहा सही चल रहा है या बदलाव होना चाहिए? इसको छोड़ दीजिए वक्त पे। हाँ, इस पे आप और हम कुछ नहीं कर सकते। सब साइलेंट है। ये सब साइलेंट है, वक्त पे छोड़ दीजिए। वक्त अपने डिसीजन खुद दे देता है, मुझे क्या करना है। आप भी नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता। आपका नाम क्या भैया? जगवीर जी, कहाँ रहते हैं? मैं पलवल हरियाणा। अरे हरियाणा से हैं, तो हरियाणा की वोट है कि दिल्ली में भी रहते? नहीं, मैं तो यहाँ जॉब करता हूँ जी, नहर प्लेस। क्या लोग बात कर रहे हैं अब की बार चुनाव आ गया दिल्ली में? भाई मैं तो बदलाव चाहता हूँ, मेरी बस आ गई। चलिए हाँ जी, अरे कैसे हाल चाल है भैया? बढ़िया सर, बढ़िया। कहाँ रहते हैं आप? लक्ष्मी नगर। लक्ष्मी नगर में तो अभय वर्मा बीजेपी के। नहीं जी, हम तो सपोर्टर किसी के भी नहीं है, क्योंकि हमें तो खुद ही कमाना, खुद ही खाना है। लेकिन फिर भी अगर मेरे एरिया में देखा जाए तो झाड़ू वाले ज़्यादा अच्छे हैं। झाड़ू वाले काम करते हैं? झाड़ू वाले काम देखो, हमारे यहाँ जो लोग रहते हैं ना, वो मैक्सिमम मिडिल फैमिली वाले हैं। तो मिडिल फैमिली वालों को तो झाड़ू ही ज़्यादा अच्छी है, बीजेपी तो बस की नहीं है वहाँ। क्योंकि झाड़ू वाले क्या है कि लोग जैसे कि बिजली थोड़ी सी माफ़ है, और तुम्हारा मेट्रो का किराया भी थोड़ा सा करने के लिए बोल भी रहा है, और तुम्हें पेंशन भी कर रहा है। तो मेरे यहाँ तो झाड़ू ही है बेस्ट। आपको केजरीवाल बेस्ट? हाँ, केजरीवाल बेस्ट। लग रहा है आपकी बार सरकार बनाएंगे? 100%। 100%। पहले की तरह थोड़ी सीटें कम हो जाएंगी? कम होने के चांस तो हैं, लेकिन बनेगी की झाड़ू की सरकार। बन जाएगी। 100% बनेगी। आपका नाम क्या है बहन जी? मेरा नाम मोनिका। आप कहाँ रहती हैं? मैं लक्ष्मी नगर। आप इन्हीं भैया के साथ हैं? हाँ, मेरे हस्बैंड है। तो आपके भी विचार ऐसे ही हैं, कुछ अलग सोचती हैं आप? किस बारे में? अरे चुनाव आ गया, आप देखिए 2-3 दिन बचे हैं खाली। क्या बताऊँ, इसके बारे में नहीं पता कुछ। कौन आपको लगता है कि कौन काम करता है, किसका काम बढ़िया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो हमेशा केजरीवाल को डाली है, वो जीतते ही नहीं है। अरे विधानसभा में तो जीतते हैं हर बार, मुख्यमंत्री तो वही थे अभी तक। अब भी इसी बार उन्हीं को ही डालूंगी वोट। उन्हीं को ही? उनका काम ठीक है? हाँ, फिलहाल तो ठीक ही है। उन्होंने फ्री बस करवा रखी है, इससे बड़ा क्या है लेडीज़ के लिए। ये सबसे बड़ी बात जो है वो यही है कि बस में जो फ्री में सुविधा है। हाँ, बहुत कुछ कर रखा है उन्होंने, ऐसी बात नहीं है। हमेशा यही चांस लगता है जीत जाए। आपका नाम क्या है बहन जी? भैया मेरा तबीयत खराब है, हमसे पूछ लो। अरे खाली इतना बताइए, केजरीवाल जी का काम ठीक है कि नहीं है? हमारे उधर तो केजरीवाल ही है, जुग्गी में। आप कौन सी झुग्गी में रहती हैं? ओखला फैशन। ओखला फैशन तो आपको लगता है केजरीवाल जी फिर से हैं? जीतेगी। इसका चांस भी लग रहे हैं उनके। चांस लग रहे हैं? हमारी है, हैं? कुछ भी आता तो शहरम जी मेरे साथ आती है केजरीवाल। हमारे वहाँ तो सभी नहीं, हमारा केजरीवाल को ही सब वोट डालते हैं। सब A to Z हमारे पूरा इतना मल्ला है ना, सब केजरीवाल को, झाड़ू को ही वोट डाल के आते हैं। आइए। हाँ जी भाई साहब, कैसे हालचाल हैं? एकदम बढ़िया है सर। कब से रहते हैं दिल्ली में? बचपन भी दिया यहीं से। कौन सी विधानसभा? इस बार जो आएगा वो तो बीजेपी है, पक्का है। कौन सी विधानसभा लगती है आपकी? हमारी विधानसभा सर, ये इसके बारे में थोड़ी जानकारी नहीं है, क्योंकि काम में लगे रहते तो इसलिए ध्यान नहीं दे पाते। तो खाली मोदी के नाम पर वोट? हमारे को ये पता कि सीपी के अंदर में है विधानसभा हमारी, बस। कनॉट प्लेस के पास? हाँ जी, हाँ तो नई दिल्ली है? जी।
नई दिल्ली में तो प्रवेश वर्मा और केजरीवाल के लोग बता रहे हैं कांटे की टक्कर चल रही है। केजरीवाल और बीजेपी की तो चली रही है, ये तो पक्की बात है। और इस बार बीजेपी आएगी, आ जाएगी, पक्का आएगी। क्योंकि केजरीवाल ने जो बातें करे थे आज तक तो कभी पूरे हुए नहीं, कि उन्होंने एक बार भी जो करे थे। अभी यमुना का ही लेके अभी देख लो, यमुना बोल रही थी कि मैं साफ करवाऊंगा, कह रहे हैं अब की बार करवा देंगे। अरे ये तो तीसरी बार हो गया ना, 2 बार पहले बोल चुका, अभी तक नहीं करवाई। उसके लिए कितना फंड आया था उनके पास में, सब मतलब फंड भी पता नहीं कहाँ चला गया और सफाई बिल्कुल नहीं हुई उसकी। और अभी भी रोड को देख लो, रोड की हालत ख़राब है, कोई ठीक नहीं है। 60% लोगों को सांस की बीमारी हो गई बिल्कुल, है, छाती की बीमारी हो गई है, अस्पताल में देखो। देखिए युवा हैं, कुछ इनसे करते हैं बात, मुस्कुरा रहे हैं, सही बात बताएंगे। क्या नाम है भैया? अभिनव। अभिनव, कहाँ रहते हैं आप? अब तो यूपी से रहते हैं, यहाँ दिल्ली में नहीं रहते हैं? अभी तो शिफ्ट हुआ है। अभी अभी? हाँ। चलिए। हाँ जी, आपका नाम क्या है गुड़िया? विजयलक्ष्मी मदेसिया। आप कहाँ रहती हैं? यहाँ नोएडा सेक्टर 63। नोएडा में रहती हैं? हाँ, क्यों? अरे मैं तो दिल्ली के बारे में पूछ रहा हूँ कि भाई यहाँ चुनाव है। मैं दिल्ली में नहीं रहती। हैं? मैं दिल्ली में नहीं रहती, एक्चुअली मैं घूमने आई थी बस। हाँ। तो आपको दिल्ली अच्छा लगता है कि नोएडा अच्छा लगता है? नोएडा। अरे बहन जी नमस्ते, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। कहाँ रहती हैं? मदनपुर खादा। अच्छा ये बताइए, ये बस में जो सुविधा आपको है आने जाने की? हाँ, नहीं सुविधा है, मैं तो पहली बार आई हूँ, मेरे को पता ही नहीं है। आप दिल्ली में नहीं रहती? दिल्ली में रहती हूँ लेकिन बस में सफर करती हूँ। केजरीवाल के कुछ सुविधा नहीं है मेरे तरफ से, कुछ नहीं है। क्या लग रहा है केजरीवाल जी जाएंगे अब की बार? नहीं, ना जीते वो सही है। मोदी ठीक है? मोदी ठीक है। देखो ये कहाँ क्या रहे बस। हाँ जी, कैसे हाल है भैया? ठीक है जी, आप सुनाइए। कहाँ रहते हैं? दिल्ली में ही, शादरा। शादरा? हाँ जी। तो शादरा में कैसा है माहौल? बढ़िया है केजरीवाल जी का। वहाँ से तो शंटी जी चुनावी मैदान में है। हमारा मंडोली गोकलपुरी विधानसभा लगती है। अरे गोकलपुरी में क्या नाम है? संजय सिंह आपके विधायक का? पहले तो वो है सुरेंद्र है, सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र है। क्या है माहौल अब की बार तो पूरी दिल्ली में क्या लगता है? केजरीवाल, उसके बढ़िया अलावा कोई है ही नहीं। कोई नहीं? केजरीवाल से बढ़िया मेरे को तो लगता नहीं कोई है। फिर लाएंगे केजरीवाल? हाँ जी, आएगा ही केजरीवाल। मैंने तो पोस्टर भी लगा रखा था, उसका पेंट कराना पड़ा, चलान करने लग गए थे। आएंगे केजरीवाल, आएंगे, बिल्कुल कंफर्म आएंगे। नहीं ये कह रहे हैं, कुछ भी कहें, सीटें थोड़ी कम हो जाएंगी, आएंगे केजरीवाल। हाँ जी भैया, आपका नाम क्या है? संजीव कुमार। आप कहाँ रहते हैं? नजफगढ़। नजफगढ़ तो वो तो भाई जाटों का इलाका है। अब की बार बीजेपी ही आएगी। 10 साल से अजमा लिया, 5 साल से भी अजमाओ। बदलाव के मूड में है? हाँ बिल्कुल। अच्छा देखिए, ये ऑटो वाले अमूमन मैं देख रहा हूँ कि भाई पहले तो केजरीवाल के सपोर्टर सब हुआ करते थे, अब नहीं है, कोई नहीं है अब। लेकिन अब की बार वही मैं कह रहा हूँ कि देखिए जो बटे हुए हैं, कोई कह रहा है केजरीवाल, कोई कह रहा है भाई मोदी की सरकार। भाई हमारे इधर से बीजेपी ही निकलेगी, फुल गारंटी से। बढ़िया बात है जी, अच्छी बात है, वो उनके वहाँ से आएगी तो बाकी आना केजरीवाल चाहिए। हाँ जी, हैं? क्या नाम है आपका? रमेश। कहाँ रहते हैं? श्रीनिवासपुरी। यही कलका जी लगती विधानसभा? हाँ जी। आतिशी जी का माहौल ठीक बन रहा है कि नहीं? बढ़िया माहौल है, बढ़िया है जी। निकल जाएंगे इधर से? निकल जाएंगे हमारे यहाँ तो केजरीवाल निकल जाएंगे। पूरा केजरीवाल हमारी तरफ से पूरा? जी सर। तो पहले की तरह आएगी सरकार या अब की बार थोड़ी सीटें कम हो सकती हैं? अब इसको तो सर बता नहीं सकते हैं, मगर हमारे बात तो निकल सकती है, जानकारी पक्का है सर। थोड़ी सीटें कम हो जाएंगी, 45 के लगभग आ जाएंगी। 45 सीटें आ जाएंगी? कन्फर्म आएंगी 45। ओ कुछ भी कह लो जी, सब 45 का ही दावा कर रहे हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं हमारी आएंगी 45, आम आदमी पार्टी कह रही है हमारी आएंगी। आम आदमी की 40 प्लस और 45 के बीच में आएगी। हाँ जी, आपका नाम क्या है चाचा? शंभू प्रसाद गुप्ता। अरे गुप्ता जी कहाँ रहते हैं? लक्ष्मी नगर। लक्ष्मी नगर में तो अभय वर्मा जीतते हैं बीजेपी के। पहले भी गारंटी था, अभी भी गारंटी है। अब की सरकार बीजेपी के बनेगी। जितना वो बुर्बक बना लिए केजरीवाल जी, अब नहीं बनेगा कोई। अब नहीं बनेगा कोई? नहीं, बीजेपी की आएगी। बीजेपी आना। एक महीना से मैं पूछ रहे, बीजेपी 100%। एक महीना से पूछ रहे हैं, अब सवारी सब टोटल यही कह रही है अब की बार बीजेपी। हमसे तो कोई लेडीज सब बोल रही है कि भैया नमक से खा लेना, लेकिन बीजेपी को वोट देना। ये फ्री तीरी के चक्कर में मत पड़ना, फ्री से विकास नहीं होगा।
विकास होगा। अब हम पब्लिक भरती है तो गवर्नमेंट काम करता है। अच्छा, दो महिला आपके पास में मतलब जो आपके ऑटो में बैठ करके जाती होंगी, वो वही जो बस में नहीं बैठती होंगी? भाई बस में तो फ्री में सुविधा है। हाँ, तो फ्री के चक्कर में जो सब लेडीज वैसा नहीं है ना। 100 में 10-20 है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ जो सब ऐसा है, सब वो लोग ऐसे नहीं है। तो फ्री के चक्कर में जो पड़ेगा तो देश के विकास कैसे होगा, दिल्ली का विकास कैसे होगा? हाँ, किसी का रोज तो बीजेपी वाले कह रहे हैं जो चलना चलता रहेगा, हम भी देंगे वही, अरे ला करके देंगे। और अरे वो दें या ना दे, वो अपना मुद्दा वो अपना रखेंगे, लेकिन वो चीज़ में तो लोग खुश नहीं है। ना दे तो नहीं, फ्री में खुश नहीं है लेडीज। 100 में 20 खुश है, तो इसके मतलब ये नहीं हुआ। तो जेंट्स भी तो है निकम है, जेंट्स को भी फ्री करो। आइए। हाँ जी, बिजनेस पार्क वाले। आपका नाम क्या है भैया? मोहम्मद अशरफ। अरे अशरफ साहब, कहाँ रहते हैं? हम तुगलकाबाद रहते हैं। कौन विधानसभा लगती है? ये एक विधानसभा कालका जी में ही पड़ता है। कालका जी? क्या है माहौल यहाँ? यहाँ केजरीवाल का है। आतिशी मुख्यमंत्री जी यहीं से हैं? शिषपाल जी हमारे यहाँ से। तो कौन सी दूसरी विधानसभा की बात कर रहे हैं? तो कालका जी में पड़ते हैं ना, संगम विहार सब उन्हीं का है ना। संगम विहार अलग है? तो संगम विहार के बगल में तुगलकाबाद। संगम विहार विधानसभा है आपकी? तो वहीं से है। मतलब केजरीवाल? हम केजरीवाल। अच्छा, एक बात सच बताओ, ये मुस्लिम समाज का जो वोट है, लोग कह रहे हैं कि अब की बार कुछ बट रहा है, कुछ कांग्रेस को, कुछ आम आदमी पार्टी को, ऐसा है क्या? इस बार थोड़ा सा कुछ इधर उधर वोट गड़बड़ होने का संभावना है। केजरीवाल कभी जाएगा, कांग्रेस पे भी जाएगा। इसमें कोई तो नहीं लगता ये फायदा ले जाएगी बीजेपी अगर ऐसा हुआ तो? अब ये तो हम किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो इंसान का अपना अपना वो है, किसी पे कोई वो नहीं, अपनी अपनी मर्जी है। वोट है, जिसको जिस पे पसंद है उस पे ही आदमी देगा। क्या नाम है अम्मा आपका? रानी अग्रवाल। कहाँ पे रहती हैं? हम मौजपुर। अच्छा, ये बताइए, क्या लग रहा है अब की बार का चुनावी माहौल? केजरीवाल जी का माहौल बन रहा है या अब की बार मामला गड़बड़ है? मामला गड़बड़ है, गड़बड़ है। क्या बात कर रहे हैं लोग? लोग यही कह रहे हैं भाई अब कि उन्होंने थोड़ा सा गड़बड़ है उनकी, नहीं तो केजरीवाल ने काम अच्छा करा है। काम किया है। हाँ जी। लेकिन अब की बार मामला गड़बड़ है। लेकिन किसकी चांसेस लगती हैं ज्यादा? मोदी का। मोदी का। हमारी तो वोट चाहे कहीं भी जाएगी तो केजरीवाल को, हारे या जीते। आपकी वोट जाएगी केजरीवाल को? हाँ जी। तो फिर केजरीवाल क्यों नहीं आएंगे? अब पता नहीं भाई, वोट लोगों की तो कहना यही है कि केजरीवाल नहीं आएगा। हमारी तरफ तो यही है, गोपाल राय है हमारी तरफ। तो आपको लगता है कि अब की बार मामला गड़बड़ है? ये आपका नाम क्या है बहन जी? मिसेस विद्या यादव। आप कहाँ रहती हैं? मैं माता जी के घर ही रहते हैं। आप साथ में ही हैं? हाँ, साथ ही हैं माता जी के साथ। आपको क्या लगता है, वोट है आपकी यहाँ की? दिल्ली की हाँ है। कैसा है माहौल? अभी तो देखो, अभी 2-3 दिन बाद अब माहौल तो ऐसे ही लग रहा है। टक्कर लग रही है? टक्कर लग रही है। बाजी कौन मारेगा, लोग क्या बात करते हैं ज्यादा? बाजी वही है, जिसकी जेब में भाई पैसा है वो बाजी मार जाता है। पैसा चल रहा है? पैसा चल रहा है दबा के, इसमें कोई शक नहीं है। दोनों तरफ से? देखो अब ये ऊपर वाला जान सकता है किसका ज़्यादा है, पर चल रहा है। आपको क्या लगता है, केजरीवाल का काम ठीक है कि बदलाव की ज़रूरत है? नहीं, केजरीवाल का तो अच्छा है काम, देखो अच्छा है। स्कूल के लिए, बच्चों के एजुकेशन वगैरह के लिए वो भी ज़्यादा बेटर है। और हॉस्पिटल के लिए काम तो बहुत अच्छे करे। केजरीवाल जी ने काम बहुत अच्छे करे, इसलिए केजरीवाल को आना चाहिए। हॉस्पिटल में भी उन्होंने मतलब मेडिसिन वगैरह के लिए भी, ऑपरेशन के लिए, उसके लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी दी है। सड़क इसमें कोई सब बात बनवा रहे हैं। आपका नाम क्या है अंकल? प्रमोद राय। आप कहाँ रहते हैं? मैं राजा हूँ मंडावली। मंडावली विश्वास नगर की पटपटगंज, कौन सी लगती? पटपटगंज। किसका है माहौल वहाँ? अवध हो जाएगा ठीक है कि रविंदर नेगी का? रविंदर नेगी। नेगी का बन रहा है? हाँ 100%। कोई माइक कांग्रेस वाले भी, अनिल कुमार कुछ कर रहे हैं कि ऐसे ही? सब ऐसे हैं। केजरीवाल ने किया क्या है, पुराने स्कूल को रोडन करके वो कर दिया। 20-20 लाख के कमरे के ले लिए। आज बच्चों को जाके देखो,
मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे 4 स्कूल को जानता हूँ परपागंज में। प्रिंसिपल नहीं है पिछले 15 साल से, वो प्रिंसिपल क्यों नहीं हायर हुए? लगता है अब की बार पटपड़गंज में तो आप कह रहे हैं बीजेपी आ जाएगी, पूरी दिल्ली का माहौल क्या लगता है? बीजेपी आएगी। आ जाएगी। अब ये है कि कांग्रेस और वो लास्ट में हाँ कांग्रेस लड़ रही है। कांग्रेस अगर 15% वोट ला दी तो केजरीवाल 0 हो जाए। आपको लगता है 15% कांग्रेस कहीं दिख रहे, ना झंडे ना कहीं कार्यकर्ता ना कहीं नेता? अब उसके अलावा मैं बता रहा हूँ कांग्रेस फिर इनके साथ मिल जाएगी। कांग्रेस आएगी नहीं जब तक कांग्रेस का कोई कैंडिडेट अच्छा नहीं आएगा, जब तक कांग्रेस नहीं आएगी। अरे उम्मीदवार तो अम्मा ये नेता तो गायब है, चुनाव प्रचार से पता नहीं लग रहा कहाँ कहाँ नहीं। हाँ जी, आप दोनों लड़ जाएंगे तो ये केजरीवाल हट जाएंगे। अमड़ी बार का माहौल जो है ना बीजेपी का ज़्यादा चल रहा है। बीजेपी का चल रहा है? बीजेपी का ही चल रहा है। अमड़ी बार जो हमारे जनकपुरी साइड में भी है, पालम क्षेत्र में। अरे जनकपुरी में तो आशीष सूद बढ़िया चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ तो मैं गया। बीजेपी का ज़्यादा वहाँ पे है। हाँ बीजेपी का ज़्यादा है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का नहीं होगा अमड़ी बार। अजी आपका नाम क्या? पृथ्वीराज। आपके कैसे विचार हैं? अब की तो बीजेपी। क्यों लगता है आपको? सही है। ऑटो वाले का पूरा मार दिया वो। अरे भरमार कर दिया आपकी बार तो क्या देंगे। सबको पता था कि भाई ऑटो वाले यही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कहीं केजरीवाल की गारंटी, कहीं मोदी की गारंटी है। ऑटो वाले का तो पूरा मार दिया। ऑटो वाले का धो दिया एकदम से। कटोरा हाथ में पकड़ा दिया इसने। कहाँ थे इतनी बड़ी बड़ी घोषणा कर दी, 10 लाख का बीमा, 1 लाख बेटी की शादी में। ये जो वर्दी आप पहन रहे हैं, साल में 2 बार ये वर्दी के पैसे देंगे 2,500 हजार का पैसे दे रहा है कि घर में अब जो है सारे दिन में अगर 600-700 का काम करेंगे, 400 रुपए गाड़ी का दिहाड़ी देंगे तो कहाँ से लाएंगे फिर बताइए? 300 में घर के खर्चा चल जाएगा। यही केजरीवाल है। बीजेपी ने क्या वादा किया जो बीजेपी की तरफ मन बना लिया? वादा करे ना करे, काम करना चाहिए। कोई भी आदमी हो, काम होना चाहिए। आपको लगता है काम होगा? काम हो जाएगा अमली बार। ये मोदी की गारंटी है। मोदी का गारंटी है। मोदी की गारंटी है। केजरीवाल कह रहे हैं मेरी भी गारंटी है। वो उसका कहाँ पंजाब में दे दिया? पंजाब में दे दिया। 3 साल हो गए। कांग्रेस और इसका आम आदमी पार्टी का जो है ना साफ हो जाएगा। दोनों पार्टी लड़ गया, बीजेपी निकलेगा हर एक जगह से। अजी आपका नाम क्या है? अनिल कुमार सर। आपको क्या लगता है? बीजेपी आएगी सर। केजरीवाल जी का मामला गड़बड़ है? गड़बड़ है। ये तो काम ही नहीं करने देते इनको 10 साल में। जब तो अब क्या काम करने देंगे तो वोट किस लिए देना जब काम ही नहीं करने देते। इनका तो एक ही बहाना है कि बीजेपी काम ही नहीं करने देते। एलजी और मोदी बीजेपी तो किस लिए फिर, जब काम ही नहीं करने देते किस लिए वोट देना। शुरू में तो अच्छा काम किया था। शुरू में तो अच्छा काम किया था। जो स्कूल वगैरह में जो टीचर लगवाए थे वो तो अच्छा काम किया था। लेकिन अब जो हम लोगों का रोजी रोटी का है वो साफ कर दिया इसने। ऑनलाइन चलवा के सारा काम खत्म कर दिया। बस फ्री कर दिया हुआ है। अब हम लोगों का कोई सवारी ही नहीं है। 2-2 घंटा बैठने के बाद में भी। अरे इन बहन जी के दिल से पूछिए बस में कितनी सुविधा फ्री में मिल रही है तो है? मर्दों के बैठने के लिए जगह नहीं है बस में। ये भी बात ध्यान लीजिए। आज जेब कतरों से जो है अंदर घूमते रहते हैं, सिक्योरिटी लगा हुआ है, फिर भी जेब कतरों मोबाइल छीन के लेके चले जाते हैं। 10 गुना चलान बढ़ा दिया। हाँ जी, अरे बताइए चाचा क्या नाम है आपका? 1,000 का 10,000, 10,000 का 1 लाख। ये नहीं देख रहे हो? चाय बेचने वाला 1 लाख रुपए चलान बढ़ा। वो बड़े बड़े गाड़ी वाले से पूछो ना। तुम्हारी नहीं जा सकती है। जाएगी नहीं जाएगी। अच्छा आप कहाँ रहते हैं बताइए? हम तो जैतपुर खड्डा कॉलोनी रहते हैं। क्या है वहाँ का माहौल? अब वहाँ का माहौल जो आगे वाला देखेगा कि क्या होगा ना होगा। आपको क्या लगता है केजरीवाल का काम ठीक है, फिर से आना चाहिए? काम तो कर ही रहा है वो। काम तो सही है और क्या है। फिर से आएंगे? लोग बिजली फ्री नहीं जला रहे हैं क्या? आएंगे। पानी ले रहे हैं, बिजली फ्री जला रहे हैं, क्या नहीं जला रहे? अभी जीपीएस तो पास नहीं कराए होगा। तेरा जीपीएस नहीं पास होगा। तेरा जीपीएस पास मीटर नहीं होगा। क्या बात कर रहा है? बिजली का बिल भी दे रहे हैं, पानी का बिल भी दे रहे हैं। तो किराया हम लोग तो किराए पर होगा। हम लोग किराए पर हो ना।
जो किराया जो मकान मालिक है उससे पूछ भाई किराए वाला तो 200 रुपए। चलिए ठीक है, हो गया, अपना अपना मत है चाचा, कोई बात नहीं। हाँ कोई नहीं। हाँ जी नमस्ते, कैसी हैं आप? बढ़िया है। आपको क्या लगता है, देखिए लड़ पड़े अभी, कोई कह रहा केजरीवाल, कोई कह रहा मोदी। पब्लिक तो ऐसे ही लड़ती है एक दूसरे के खिलाफ। ये नेता लड़वा देते हैं, पब्लिक लड़ती रहती है। बिल्कुल, एक दूसरे को ये है टॉफी देते रहते हैं, दूसरी पार्टी आएगी उससे ले लेते हैं, वो पार्टी आएगी उससे ले लेते हैं। आपको क्या लगता है किसका काम ठीक है? अरविंद केजरीवाल जी का काम ठीक है। हाँ जी। लग रहा फिर से आएंगे? हैं, हाँ वही आएंगे इस बार। कौन सी विधानसभा लगती है आपकी? विधानसभा ये है ओखला विधान। ओखला? हाँ जी। तो आप मतलब केजरीवाल के नाम पर वोट करती हैं? हाँ जी, मैं तो उन्हीं को करती हूँ। बहन जी आप? मैं यहाँ रहती नहीं हूँ। हाँ जी आप बताइए बहन जी, आपका नाम क्या है? सीमा। आप कहाँ रहती हैं? आश्रम। क्या लग रहा है माहौल अब की बार? क्या बताएं, क्या लग रहा है, सब ठीक ही है। चुनाव आ गया है, अब वोट डालने के लिए तो आपको जाना पड़ेगा। वो तो जाएंगे। किसकी बात पर भरोसा है? 2100 पर भरोसा है कि 2500 पर भरोसा है? अभी 2500 2100 जो दे रहे हैं वो हमें तो पता नहीं है, ना कभी मिले। केजरीवाल जी ने साइन कर दिए, कह रहे हैं कि पहली जो कैबिनेट की बैठक होगी उसी में पास कर देंगे और आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। मोदी जी कह रहे हैं कि वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जिस दिन है उससे पहले ही आ जाएंगे खातों में पैसे। किसकी बात पर भरोसा है? मोदी जी पे। हाँ भैया आपका नाम क्या? रमेश जी। आप इन्हीं के साथ? तब तो आपके भी विचार ऐसे ही होंगे। हाँ उन्हें कमल का ही रहना है, ऐसा नहीं है। अरे लेकिन लोग तो यहाँ लोकसभा में वोट करते हैं मोदी के नाम पर फूल को और विधानसभा में वोट करते हैं केजरीवाल के नाम पर झाड़ू को। अब की बार क्या है? अब की बार वही हमें कहाँ कमलेगा? कमल है? हाँ कमल ही है। हाँ जी सर। आपका नाम क्या भैया? मेरा नाम प्रेम गुप्ता है। गुप्ता जी कहाँ रहते हैं आप? श्रीनिवासपुर इंदिरा गांधी कैंप 2 में। अरे इंदिरा गांधी कैंप में रहते हैं। तो ये बताइए, ये जो झुग्गी बस्ती के लोग हैं उनके लिए अभी तक किसने काम सबसे ज़्यादा किया है? सबसे ज़्यादा वैसे किया तो है अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन ऑटो वालों की ज़िंदगी बर्बाद कर दिया इन्होंने। इस करके ऑटो भाई जितने भी हैं ऑटो चालक, वो वोट इनको करेंगे ही नहीं। और इस बार बीजेपी को सारे सपोर्ट करेंगे ऑटो वाले, क्योंकि इन्होंने बाइक चला दी और आए दिन बाइक से एक्सीडेंट होते हैं। इस पर कोई सरकारी कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इस करके ऑटो भाई जितने भी हैं सभी इनसे नाराज़ रहते हैं। और ऑटो का जो अथॉरिटी में गाड़ी पास कराने जाते हैं, ये कहते हैं 1 रुपये नहीं पड़ता है। अभी मैं कल ही गया था, जबकि 2000 रुपये घूस दे करके गाड़ी पास करवा के लाया हूँ। इस करके आप सभी से निवेदन है कि जो केजरीवाल जी ने आज तक ऑटो वालों के लिए कुछ भी नहीं किया और ना कोई इन्होंने अपने हिसाब से बताया कि हाँ भाई सवारी इतनी ले जाना है, मीटर का ये करना वो करना, कोई जवाबदारी ही नहीं किया, ना ऑटो संगठन में बैठक किया है। आपका नाम क्या है बहन जी? हाँ गुड़िया आप बताइए। हो गया। हो गया। अरे क्या हाल है भैया? नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। क्या माहौल बन रहा है आपकी बार? देखो जी हम तो केजरीवाल को चाहते हैं, साफ बात है। केजरीवाल। अच्छा देखिए ऑटो वाले मैं देख रहा हूँ आधे बात कर रहे हैं केजरीवाल की, आधे बात कर रहे हैं बीजेपी की। नहीं नहीं हम तो केजरीवाल को चाहते हैं। लग रहा फिर से आएंगे? आएंगे, पक्का आएंगे 100%। हाँ जी आएंगे कि जाएंगे? केजरीवाल आएंगे। आएंगे? आएंगे। चलिए तो यहीं पर करते हैं खत्म, अभी के लिए इतना ही। फिर चलेंगे कहीं और की जनता से रूबरू होंगे, इसी तरह आम जनता से बात करेंगे लोग क्या सोचते हैं, दिल्ली के दिल में कौन है, अब की बार क्या होने वाला है। हम सभी को है इंतजार। आप देखते रहें DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।